जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इलेक्शन को लेकर और जो दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज बडगाम और नगरोटा वैकेंट सीट्स हुई हैं। एक से तो उमर अब्दुल्ला ने रिज़ाइन किया था, दूसरे से देवेंद्र राणा जी की मौत हुई थी और उसके बाद ये दोनों सीटें वैकेंट है। इलेक्शन कब होंगे ये असमंजस अभी भी बना हुआ है। जम्मू कश्मीर लगातार एक इंडिफरेंट केस बनता जा रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री में, जैसे कि इंडिया जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है यहाँ पर, जहाँ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए डिफरेंट रूल्स हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 डिफरेंट था, अब जम्मू कश्मीर के लिए ऑल ओवर इंडिया के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट है और जम्मू कश्मीर के लिए डिफरेंट है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटों के इलेक्शन होने तय हैं और ये अभी तक हो जाने चाहिए थे जो एज पर नॉर्म्स और जो पास्ट प्रैक्टिसेस है, लेकिन अभी तक ये इलेक्शंस डिसाइड ही नहीं हुए हैं कब होंगे। कल जब चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी दिल्ली के इलेक्शन के रिलेटेड, लोगों को ये उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की दो असेंबली सीट्स यहाँ से वैकेंट है और जो 4 राज्यसभा की सीट्स वैकेंट है वहाँ पर भी उसके रिलेटेड भी अनाउंसमेंट्स होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम ठीक नहीं है, बर्फबारी का दौर है और 20 अप्रैल तक उनको यहाँ पर इलेक्शन कराने हैं, इसलिए उसके लिए टाइम है। मैं बता दूं कि नवंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 6 सीटों पर जो इलेक्शन होने थे राज्यसभा के, वो अनाउंस किए थे जो डिफरेंट स्टेट से, लेकिन उसमें जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो नहीं था। और नवंबर 26 को ये बाय इलेक्शन हुआ था की अनाउंसमेंट की थी, जो 6 राज्यसभा की सीट थी। जैसे कि मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर में भी 4 राज्यसभा की सीटों पर इलेक्शन होना है और 8 अक्टूबर को यहाँ के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अगर हम बात करें, अभी तकरीबन 3 महीने हुए हैं यहाँ पर इलेक्शन रिजल्ट आए हुए। अगर हम बात करें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 3 महीने का वक्त गुजर जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शंस नहीं हुए हैं। और जो 2 सीटें जैसे कि मैंने वैकेंट कही है, एक तो उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बडगाम से रिज़ाइन किया था और उन्होंने गांदरबल सीट को रिटेन किया था। और देवेंद्र सिंह राणा साहब का जो है वो निधन हुआ था, उसके बाद वो सीट जो है वो खाली हुई है और अब उनके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो 20 अप्रैल तक होंगे। कब होंगे, वो डेट क्या होगी, वो अभी जो है वो तय नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि राज्यसभा के इलेक्शंस अभी तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक वो हुए नहीं है। और अगर हम जो सीटों का जो आंकड़ा देखें उसके हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको 3 सीटें मिलना तकरीबन तय है और एक सीट जो है वो बीजेपी को जानी है, जिनके पास 28 एमएलएज है, क्योंकि 29 थी और एक से देवेंद्र राणा साहब की जब मौत हो गई तो वो 28 रह गया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती हैं और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती हैं, जबकि पीडीपी के पास 3 है और बाकी सीपीआईएम और 7 इंडिपेंडेंट्स की जो है वो इसमें विक्टोरियस हुए हैं और उनकी सपोर्ट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को है। और अभी ये देखना होगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस इस पर क्या डिसीजन लेती है, क्या वो इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करेगी कि यहाँ पर राज्यसभा के इलेक्शन जो है वो जल्द कराया जाए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रोसेस जो होता है वो स्कटल हो रहा है। और मैं बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस वक्त 3 जो सीटें उनको मिलनी है इस राज्यसभा में, अगर किसी तरह की जो उनके जो एमएलएज है वो ब्रेकअप नहीं हुए हैं, तो 3 सीटें तकरीबन तय है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और एक बीजेपी को जानी है। और उसमें एक पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो पार्टी के प्रेसिडेंट है और चौधरी रमज़ान साहब जो साबका मिनिस्टर भी हैं, वो कैंडिडेट है कश्मीर डिवीज़न से, जबकि जम्मू डिवीज़न से सजाद अहमद किचलू जो साबका होम मिनिस्टर हैं वो कैंडिडेट है राज्यसभा सीट के लिए, जो फ्रंट रनर्स हैं। और पार्टी ने ये 3 नाम जो है वो फाइनलाइज्ड भी किए हुए हैं, लेकिन जब तक कि ऑफिशियल इसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, पहले तो ये कि इलेक्शन कब होने हैं राज्यसभा के यहाँ पर, और उसके बाद फिर पार्टी जो है वो डिसाइड करेगी किस किस को फाइल करना है नॉमिनेशन। यहाँ पर मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में
21 के बाद यहाँ पर सीटें जो है वो वैकेंट पड़ी हुई है, 4 राज्यसभा की सीटें जिनमें गुलाम नबी आज़ाद साहब जो साबका लीडर ऑफ अपोजिशन थे और आप उन्होंने अपनी पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद अलायंस पार्टी जो है वो की है, फॉर्म की है उसने। और उसके अलावा यहाँ पर नज़ीर अहमद लावे, शमशेर सिंह मनास और फयाज़ अहमद मीर जो थे वो राज्यसभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे जम्मू कश्मीर को। लेकिन 2021 में जब इनकी टर्म्स ख़त्म हो गई उसके बाद यहाँ पर गवर्नर रूल था। लेकिन फिर जब इलेक्शन हुए और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आए उसके बाद ये माना जा रहा था कि अगले 40 दिनों तक यहाँ पर राज्यसभा का इलेक्शन होंगे। लेकिन अभी 3 महीने का वक्त भी गुजर गया है लेकिन राज्यसभा का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और इसके साथ साथ जो 2 सीटें हैं यहाँ पे असेंबलीज की उनकी भी नहीं हुई है। जबकि इसके अलावा अगर हम देखें कल जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में जो सीटें थी जो असेंबली की थी वहाँ पर भी इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है, जिसमें मिल्कीपुर जो उत्तर प्रदेश में है और इरोडी जो है वो तमिलनाडु में 2 असेंबली सीटें हैं। वहाँ पर दिल्ली के साथ जो इलेक्शन हो रहा है 5 फरवरी को उनकी भी वहाँ पर इलेक्शन होने की अनाउंसमेंट की है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो 2 सीटें यहाँ पर वैकेंट है उसके लिए अभी तक कोई भी जो है वो इलेक्शन की कमीशन की तरफ से ना ही नोटिफिकेशन निकली और ना ही कोई डेट्स अनाउंस की। हमारी इस पर जो है वो खबर पर आगे भी नजर रहेगी। आप हमारे साथ बने रहें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।